पानी का इंतजार हो रहा है। पानी तो ये कलर मेरे पास नहीं था तो यहाँ पे नौनी भी आ गया है हेयर ऑयलिंग करने के लिए। देख क्या हुआ नौनी, पानी नहीं आया अभी? पानी का इंतजार हो रहा है, पानी नहीं आया। ओके अभी आने तो दो वाटर, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं शाम से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह से टाइम नहीं हो पाया, मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी बाहर। ये लोग बाहर गाड़ी धो रहे हैं। सुबह से इन लोगों को अभी टाइम हुआ है गाड़ी धोने का। और आज हस्बैंड घर पे ही थे क्योंकि उनके छाल की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी ना, तो उन्होंने कहा मैं छुट्टी ले लेता हूँ, तो इस वजह से। और डॉक्टर को दिखाया था कल, उन्होंने कुछ टेस्ट भी करवाए थे, तो अभी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। तो मे भी पेट में कोई दिक्कत हो रही थी इस वजह से। क्या हुआ, पानी नहीं आया अभी पानी नहीं आया। मोटर ऑन करी है, तो जब पानी आएगा तभी कार धुल पाएगी। और मैंने सब्ज़ी चढ़ाई है लौकी की, आटा गूँथ दिया है, मतलब बर्तन, हाँ बर्तन ही धो लिए हैं। और नोनी बाहर है, खेल रहे हैं। थोड़ी देर उसके पापा उसको पार्क लेके गए थे। आज छुट्टी इसलिए भी ले ली क्योंकि संडे को इनको कहीं जाना है, तो संडे को ऑफ नहीं मिल पाएगा, इस वजह से संडे की जगह आज रेस्ट ले लिया है। और छाले अभी वैसे ही हैं, दवाई दी हुई है डॉक्टर ने, लेकिन थैंकफुली रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो बस ये डर लग रहा था कि रिपोर्ट में कुछ मतलब ख़राब ना आए रिपोर्ट, तो रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और डॉक्टर ये कह रहे थे पेट में कोई दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए भी थोड़ा सा ना होता है, माइंड में वही चीज़ें चलती हैं। तो फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, आज मन नहीं हो रहा था। तो उस दिन मैं जो स्वेटर लेके आई थी ना मॉल से, तो सेम वही कलर मैंने देखा कि घर पे रखा हुआ है, और आपको याद भी होगा सेम वही कलर का स्वेटर मेरे पास रखा हुआ है। वो भी शायद मैंने पिछले साल ही लिया था मॉल से। तो फिर मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया, और एक्चुअली वो कलर मुझे अच्छा भी लगता है, तो मेरा ध्यान उसी कलर पे जाता है। तो फिर घर आके देखा दोनों सेम कलर के स्वेटर हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक्सचेंज कर लेते हैं अगर हो जाए तो अभी हस्बैंड गए थे वहाँ, और स्टोर पे जाके उन्होंने एक्सचेंज कर लिया। एक्सचेंज करके ये वाला स्वेटर ले आए। तो ये लाइट पर्पल या फिर पिंक कलर कहेंगे इसको, तो ये कलर मेरे पास नहीं था, तो फिर ये ले आया। अच्छा है ये भी। तो स्वेटर एक्सचेंज हो गया, नहीं तो फिर एक ही कलर के सेम स्वेटर हो जाते तो फिर क्या फ़ायदा होता ना, इसीलिए मैंने ये चेंज कर लिया। वैसे वो भी बहुत अच्छा था। और हस्बैंड को अपना ट्राउज़र बहुत पसंद आया था उस दिन जो लेके आए थे, तो सेम दूसरा आज ये एक और लेके आ गए हैं। तो अच्छे मिल रहे थे वहाँ कपड़े, वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी, और वुमेंस वेयर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। तो वहाँ ना साड़ियाँ भी थी, एक्चुअली साड़ियाँ भी अच्छी थी, सूट्स के कपड़े भी थे। तो मतलब विशाल में साड़ी सूट वगैरह नहीं होती, लेकिन वहाँ थे, वहाँ सारी चीज़ें थी। तो ये एक और पैंट अपने लिए लेके आ गए। अगर मैं जाती तो कुछ एक दो चीज़ें और उठा के ले आती, इसलिए मैं गई नहीं। तो होता है ना, इसीलिए फिर मैंने हस्बैंड को भेजा कि आप ही ले आओ। तो इसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे सुबह के धोए हुए, तो सब मैं यहीं पे रख देती हूँ एक साथ, और टाइम मिलता है तो फ़ोल्ड कर देती हूँ दिन में ही, नहीं तो फिर मैं शाम को एक ही साथ फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए थे मैंने, और अभी डिनर टाइम हो गया है, तो यहाँ पे रोटी बना लेंगे। सर्दियों में तो ऐसा होता है ना, जल्दी से खा पी के फ्री हो जाओ, फिर आराम से बैठो रजाई के अंदर, तो अच्छा लगता है। और वैसे भी हम तो टाइम से पहले ही खा लेते हैं। तो 8 बज गए थे, यहाँ पे रोटी बना लूँगी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। 8:30 बज गया है, और किचन साफ़ कर लिया है मैंने, बर्तन वगैरह भी धो दिए। और यहाँ पे जो है ना, नोनी ने शाम को आधा संतरा खाया था, आधा ऐसे रखा हुआ है, तो इसको मैं कल खिला दूँगी। और ये सरसों अजवाइन का तेल है जो मैं रात को उसको सोने से पहले लगाती हूँ, अभी लगाऊंगी मैं उसको। और ये सब्ज़ी बची हुई है, इसको फ्रिज में रखना है। दूध गर्म करूँगी, उससे पहले बादाम लगा लेते हैं। ये हैं लड्डू जो तिल वाले कल बनाए थे मैंने, नोनी को अच्छे लगे, तो एक तो खाया उसने कल, और एक आज खाया, मुझे भी अच्छे लगे। और ये हैं बादाम, इनको भिगा देते हैं। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने बालों में ऑयलिंग, और ये लिया है मैंने कोकोनट ऑयल प्लस कैस्टर ऑयल। तो इसको मिक्स करके फिर मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ। आजकल कई दिनों से मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं किया घर से आने के बाद से, तो आज करती हूँ। मेरे बाल लंबे हो गए, लेकिन पीछे से इतने ज़्यादा ना वो हो गए फ्रीजी और ड्राई,
तो इनमें अच्छी कटिंग की ज़रूरत है। मेरे पास कमेंट भी आ रहा था अच्छी कटिंग करवा लो, पीछे से बाल बहुत ख़राब दिख रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इनकी लेंथ और लंबी हो जाए फिर, क्योंकि लंबे बालों में ना थोड़ी सी कटिंग भी आ जाती है, शेप भी दे सकते हो। अब छोटे बालों में कटिंग कराओ तो क्या शेप आएगा, तो इससे मैं सोची थोड़ा सा लेंथ इसकी लंबी और कर लेते हैं, उसके बाद ही देखूंगी कौन सी कटिंग करानी है। वैसे मैं कटिंग वटिंग इस तरह से कराती नहीं हूँ, मैं जस्ट ट्रिमिंग कर लेती हूँ। लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि आफ्टर कैरेटिन और ये जो भी लेंथ है ना, ये अभी आप देख सकते हो ये वाला जो स्ट्रेट है ये सब कैरेटिन वाला ही था हेयर, और उसके बाद जो है न्यू ग्रोथ आई हुई है। तो इसकी वजह से बाल इतने चेंज हो जाते हैं आफ्टर कैरा स्मूथनिंग। तो चलिए मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ। हस्बैंड गए हुए हैं कपड़े लेने, उन्हें कपड़े आयरन करवाने को दिए हुए थे, और सारे काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। बालों में ऑयलिंग करते हैं। यहाँ पे नौनी भी आ गया है हेयर ऑयलिंग करने के लिए। देखो नौनी किस तरह से ऑयलिंग करता है। 2 फिंगर में इसने ऑयल लगाया, लगाओ, शाबाश। वैसे नौनी को ऑयल लगाना पसंद नहीं है, अभी मुझे देख के आ रहा है वो नौटंकी है, नौटंकी। सर्दियों में हल्के गरम तेल से मालिश करो ना तो अच्छा लगता है, बहुत रिलीफ मिलता है। मैं किया करती थी, तो आने वाली सर्दियों में अब किया करूँगी, अच्छा लगता है। अभी तो वैसे ही नॉर्मल ऑयल लगा दिया है मैंने, तो यहाँ पे ऑयल करके चोटी कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधा अगली सुबह। तो आज हो गया वेडनेसडे और सुबह के 5:45 बजने वाले थे, तो जस्ट अभी उठ के आई हूँ मैं बाहर। मेरा अलार्म तो काफ़ी देर पहले से बज रहा था, 5:30 बजे से पहले का अलार्म रहता है मेरे फ़ोन में, लेकिन सुबह उठने का ना मन नहीं करता, इतनी ठंड रहती है आजकल। और ठंड तो होती नहीं है, लेकिन नींद इतनी अच्छी आती है ना इस टाइम पे, तो मुझे तो डेली कोई ना कोई सपना आता ही रहता है इस टाइम, अच्छा लगता है। लेकिन काम तो करने ही है, अगर लेट उठ तो फिर काम नहीं हो पाते, तो इसलिए मैं सुबह टाइम से उठ जाती हूँ ताकि मेरा माइंड भी फ्रेश रहे और पूरा दिन मेरा अच्छा जाए। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे, और मुझे सुबह सुबह लाइट जलाना अच्छा नहीं लगता, आँखों में एकदम से ब्राइटनेस आती है, तो इसलिए ना मैं लाइट कम करके ही काम करती हूँ। और अभी तो आजकल बाहर अंधेरा होने लगा तब जलानी पड़ती है, नहीं तो मैं समर्स में तो लाइट भी नहीं जलाती थी। फटाफट से मैंने बर्तन रखे और गुनगुना पानी लेके आ गई हूँ मैं ड्राइंग रूम में। आराम से 2 मिनट बैठ के मैं पानी पी लूँगी, उसके बाद फिर दिन शुरू करते हैं। आजकल उजाला काफ़ी लेट में होता है, 6:30 के आसपास, तो अभी भी एकदम अंधेरा सा ही है, और ऊपर चाँद जो है एकदम चमक रहा है चांदी की तरह, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैं आ गई, फटाफट काम शुरू करूँगी। तो यहाँ पे अब झाड़ू लगाना शुरू करेंगे। तो सोफ़े के कवर मैंने रात को ही निकाल के रख दिए थे, क्योंकि आज सोफ़े के कवर धोने थे। तो जब से मैंने बिछाया है ना, तो आज पहली बार ही धोने के लिए निकाले हैं मैंने। दीपावली के टाइम पे मैंने इनको बिछाया था, तो इसलिए मैं रात को ये सारे काम कर लेती हूँ। अगर मुझे सोफ़ा बनाना है तो रात को ही बना लेती हूँ। तो अंदर सब जगह झाड़ू लगा के मैं आ गई हूँ बाहर। तो बरामदे में भी धूल मिट्टी हो जाती है, हवा चलती रहती है इस वजह से। तो एक बार मैं अभी झाड़ू लगा लूँगी, और 1-2 बार दिन में लग जाता है दोबारा से। और झाड़ू लगा के मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के आ गई मैं, और बाहर एकदम उजाला भी हो गया है। इस टाइम तक मैंने हस्बैंड को उठा दिया था, और वो मेरे नहाने से पहले वॉक करने के लिए चले गए थे, वो निकल गए थे आज आज काफ़ी दिन के बाद गए हैं, 3-4 दिन के बाद, क्योंकि उनको छाले बहुत ज़्यादा हो रहे थे ना, बहुत तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा उनको रिलीफ़ है, तो इसलिए मैंने उनको उठा दिया था वॉक करने के लिए। पूजा कर ली थी मैंने, इसके बाद मैं छत में आई हूँ जल चढ़ाने के लिए सूर्य को। तो यहाँ पे अभी सनराइज़ हो ही रहा था। ये सीन ना देखने लायक होता है, इतना अच्छा लगता है, और एक अलग ही सुकून महसूस होता है। आप कभी फील करके देखना। तो इसके बाद लग जाते हैं काम में, और इस टाइम तक 6:45 बज गए थे, और हस्बैंड भी वॉक करके आ गए थे थोड़ी देर में। तो चाय मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, वो चाय नहीं पी रहे आजकल। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया है, और आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। तो जिसकी तैयारी मैंने रात को ही करके रख ली थी, शाम को ही मैंने मूली कद्दूकस करके निचोड़ के रखी थी। तो इसको मैंने ना अभी दोबारा से निचोड़ा, अच्छे से कपड़े में लपेट के निचोड़ लिया, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। लेकिन मूली को जितना भी निचोड़ो फिर भी पानी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है नमक डालने के बाद। तो स्टफिंग तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे मूली कद्दूकस करके ले ली थी, उसके बाद हरा धनिया डाला है, हल्दी, नमक, मिर्च, अजवाइन डाला है। नमक अभी नहीं डाला है, नमक मैं बाद में डालूँगी जिस टाइम मैं पराठे बेलूँगी। तो यहाँ पे आटे को थोड़ी देर मैंने रेस्ट पे रखा था, और अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो स्टफिंग भी रेडी हो गई, नमक डाल दिया था मैंने। और मूली की स्टफिंग में ना हरा धनिया बड़ा अच्छा लगता है, तो फ्रेश हरा धनिया डाला है मैंने काफ़ी सारा।
और स्टफिंग फिल करके अब पराठे बेलना शुरू करेंगे। तो नाश्ता मेरा बन गया था, नोनी भी सो के उठ गया है, उसके पापा उसे तैयार करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये जो बेंच रखे हुए हैं इनके गद्दे साफ़ कर रही हूँ। इनमें ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मुझे दिख रही थी, तो मैंने सोचा आज इसको भी वैक्यूम कर लेते हैं, और इसमें से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकली है, तो बीच बीच में इसको भी मैं साफ़ करते रहती हूँ। और अंदर वाले बेडरूम में झाड़ू वाड़ू लगाया, ये सारे काम किए। इस बीच नोनी के पापा ने उसे तैयार कर दिया। आजकल उसे ऑल्टरनेट डेज़ पे नहला रही हूँ, क्योंकि कोल्ड कफ़ उसका प्रॉपर, मतलब कोल्ड तो ठीक हो गया है, कफ़ हल्का सा रह गया है, तो इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन नहला देते हैं। तो आज उसने नहाया नहीं, हाथ मुँह धुला दिया, ब्रश करा दिया, और मैं यहाँ पे उसे मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के तैयार कर दूँगी। और नोनी के पापा गए थे नहाने के लिए, तो फिर इस बीच 8 सवा 8 बज जाते हैं। और यहाँ पे नोनी का टिफ़िन पैक कर दूँगी। सबसे पहले एक तिल का लड्डू भी डाल दिया मैंने छोटा सा, और उसका टिफ़िन हो गया है तैयार। और ये हमारा नाश्ता है, आम का अचार लिया था इसके साथ में हमने। तो 8:30 बजे तक हमने अपना नाश्ता कर लिया था। अब मैं किचन की सफाई करना शुरू करूँगी। नोनी को स्कूल जाने में अभी टाइम है, उसके पापा उसे ड्रॉप करके आएंगे, तो मेरे पास अपना काम निपटाने के लिए बहुत सारा टाइम है। तो यहाँ पे स्टोव में सबसे पहले सोप लगा लूँगी मैं, और उसके बाद ढेर सारे बर्तन रखे हुए थे। सुबह सुबह इतने बर्तन हो जाते हैं ना, डेली के होते हैं वो, तो फिर उनको वॉश करूँगी। तो मैंने मसालदानी भी खाली करी थी, मसाले के डब्बे जो हैं अलग से निकाले थे, वो भी मुझे धोनी है। तो मैंने सोचा पहले कुक टॉप साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद सारे बर्तन मैं एक ही साथ साफ़ करूँगी। वहाँ से आके देखना टीवी, ठीक है? गुड बाय नोनो। तो सारे बर्तन धुल गए थे, किचन भी साफ़ हो गया था, और नोनी भी चला गया है स्कूल के लिए। और ये कास्ट आयरन का तवा है, इसमें ऑयल लगा के रख दूँगी अच्छे से, ताकि ये इसमें जंग ना लगे। तो सरसों का ऑयल, रिफाइंड ऑयल जो मिले मैं वही लगा देती हूँ। 9:10 हो गए, किचन मैंने साफ़ कर दिया है, बस मुझे पोछा लगाना है। बर्तन वगैरह सब धो दिए, और हस्बैंड गए हैं दूध लेने के लिए, दूध ख़त्म हो गया था। अभी सब जगह मुझे पोछा लगाना है, आज कहीं भी पोछा नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से दरी कारपेट कुछ नहीं बिछा है। और सोफ़े के कवर डाले हैं धोने के लिए, ऐसे भी अच्छा लग रहा है कुशन ना। तो ये सारे मैं बाद में करूँगी। और नोनी की ये कैप उसको मिली थी स्कूल से, तो सुबह सुबह नहाने के बाद ठंडा होता है इसलिए पहना दिया था। और जाने के बाद यहाँ इतने सारे टॉयज़ फैला के जाता है ना, यहाँ बेड पे भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे टॉयज़। इसके बाद सब जगह मैं पोछा लगा लूँगी। कभी कभी तो मैं पहले लगा लेती हूँ पोछा, लेकिन आज सुबह टाइम नहीं हो पाया, मैंने किचन वगैरह साफ़ किया पहले। और आज कपड़े तो धोने नहीं थे, क्योंकि मशीन में डाल दिए थे मैंने सारे कपड़े, तो फिर वो काम भी मेरा कम हो गया था। तो यहाँ पे मैं सब जगह पोछा लगा के और सारे दरी कारपेट्स वगैरह बिछा दूँगी। हस्बैंड भी आ गए थे नोनी को स्कूल ड्रॉप करके। सारे काम करने के बाद मैं छत में आ गई हूँ, और जो भी कपड़े मशीन में धोए थे वो हस्बैंड ने आके ऊपर डाल दिए थे धूप में। तो जो किचन वाले कपड़े थे वो मैं अलग से धोती हूँ ना, तो
तो वो यहाँ पे मैं धूप में डाल दूँगी। और आजकल तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, सुबह सुबह धूप में बैठने का मन करता है। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:30 बज गए हैं और घर के सारे काम मेरे हो गए हैं कंप्लीट। तो अब बालों में कंघी करती हूँ। सुबह बाल गीले थे और कंघी नहीं करी है। हस्बैंड अंदर हैं, उनके छाले अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा ठीक है, पहले से कम है। मतलब पेन तो अभी भी है लेकिन पहले से कम है, तो मे बी धीरे धीरे ही रिकवरी होगी। दूध का पैकेट लेके रखा हुआ है, दूध खाली करती हूँ। और आजकल हस्बैंड जो है मट्ठा पी रहे हैं, मतलब छाछ का पैकेट भी लेके आते हैं। तो घर पे अगर मैं दही जमाऊँगी तो अब दही जमेगी नहीं, क्योंकि अब सर्दी के दिन आ गए हैं ना, तो इसलिए हम लोग बाहर से लेके आ जाते हैं। और फिर दिन में खाना बनाने की तैयारी करनी है। हरी सब्जी मैंने कल लेके रखी हुई थी, कल मैं बना नहीं पाई थी, तो आज उसको छान के धोना है और दिन में बनाएंगे हरी सब्जी। तो मैं खाने में हरी सब्जी वगैरह आजकल इंक्लूड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हीमोग्लोबिन का ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं अपना हीमोग्लोबिन बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सैलेड वगैरह हम लोग रेगुलर खाते ही हैं, और डेट्स खाते हैं, खजूर। उसके अलावा हरी सब्जियां मैं आजकल डेली इंक्लूड कर रही हूँ। लोहे के बर्तन में ही खाना खाते हैं हम लोग ज़्यादातर, हमारा पहाड़ी खाना लोहे के बर्तन में बनता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम के चक्कर में खुद का ध्यान नहीं रखती हूँ, अपना भी मैं रखती हूँ और नोनी का भी और हस्बैंड का भी। दूध रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए। और ये है लोबिया, सफ़ेद लोबिया मिक्स करके दाल बनाएंगे। और इसमें है सरसों, तो ये छानना है मुझे अभी। तो सबसे पहले मैंने हरी सब्ज़ी को छान के धोने का काम कर लिया, ताकि टाइम से उसका पानी निथर जाए। नहीं तो फिर ना सब्ज़ी में पानी पानी हो जाता है पूरा, ताकि अच्छे से सूख जाए वो। इसके बाद फिर मैंने धुले हुए बर्तन रखे और अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ। तो 2-3 प्रकार की दालें यहाँ पे मैं मिक्स कर। 12:15 बज गए हैं और सारे काम मेरे हो गए थे काफ़ी देर पहले। मैं एडिटिंग कर रही थी। यहाँ पे ना अभी धूप नहीं आई है, धूप आती है यहाँ पे 12-1 बजे के बाद। अभी थोड़ा थोड़ा वहाँ से आना शुरू हुई है ना, फिर दोपहर होते होते पूरा यहाँ तक आती है। और उसके बाद लेकिन धूप में बैठने का टाइम नहीं होता, तो मुझे जब भी धूप सेकनी होती है मैं ऊपर छत में चले जाती हूँ। अभी हमारी सीढ़ियों में आई हुई है और मेरे पौधों को धूप लग जाती है, तो सर्दियों में अच्छा रहता है। और गर्मियों में तो प्रॉपर रहती ही हमेशा, और सर्दियों में भी पौधों को धूप लगनी ज़रूरी है ना, तो ऊपर से नीचे तक पूरा धूप लगती है इनको। वाले पौधे में फूल काफ़ी सारे खिले थे, सूख गए हैं सारे ही, लेकिन अब और कलियाँ आ रही हैं। तो ये छोटी छोटी कलियाँ आपको दिख रही होंगी, सब में कलियाँ लगी हुई है। और ये वाला पौधा जब मैंने नया लिया था ना, ये टूट गया था एक बार, तो दोबारा लगाया तो ये टेढ़ा हो गया। तो इसी तरह से बाहर को निकल के आ रहा हो। तो अब मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ, और दाल भिगो के रखी है, और उसके बाद जो है हरी सब्ज़ी बनानी है। तो हरी सब्ज़ी आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ, फ्रेश आ रही है ना आजकल, तो डेली बनाते हैं। एक अमरूद मैंने काट के खा लिया है और बाकी एक बचा हुआ है। अमरूद में जब मैं लेती हूँ तो आप लोग गौर करना, अमरूद को बाहर रखेंगे तो 2 दिन में पक जाता है, मतलब 1 दिन में ही पक जाता है। तो इसलिए थोड़े से कच्चे अमरूद लेती हूँ मैं, और ताकि वो जल्दी ना पकें। और अगर आप उनको काफ़ी दिन तक चलाना चाहते हो तो फ्रिज में रख दो। और जैसे 1 या 2 अमरूद 1 दिन पहले बाहर निकाल के रख लो, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं खाने लायक। तो ये अमरूद ना मैंने कल शाम को बाहर निकाल के रखा था, फ्रिज में रखा था तो एकदम कच्चा था, पकता नहीं है फ्रिज में। फ्रिज से बाहर निकाला था तो सॉफ्ट हो गया है, अच्छा खाने लायक सॉफ्ट। तो अब जो है ये खाने लायक हो गया। अगर मैं इसको लेने के दिन ही बाहर रख देती तो अब तक पूरा पक गया होता। तो इसलिए ये आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो मेरी तरह। तो दाल के लिए सबसे पहले मैं तड़का तैयार करूँगी। हींग, जीरा और शेकवा, सॉरी हींग नहीं डाला था, जीरा और शेकवा, लहसुन, अदरक और टमाटर, बाकी बेसिक मसाले, इनको अच्छे से पकाने के बाद दाल में मिक्स कर दूँगी। तो दाल मैंने सोक करके रखी हुई थी 10-15 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मैं हरी सब्ज़ी भी डाल दूँगी, तो इसमें जीरे का और सूखी लाल मिर्च डाल देती हूँ, यही 2 तड़के में रहती हैं चीज़ें। उसके बाद हरी सब्ज़ी डाल दो, और नमक, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से उसको फ्राई कर लो। तो यहाँ पे मसाला भी तैयार हो गया है दाल के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल डाल दी है अच्छे से धो के। इसको भी मैं मसाले के साथ 1-2 मिनट अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद इसमें डाल देंगे पानी। जितना आपको पतला बनाना है दाल को, आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हो इसमें। और फ्रिज का अटैचमेंट गंदा लग रहा था मुझे, नीचे वाली बास्केट ना बहुत गंदी हो रही थी, तो ये धो के मैंने रख दिया है धूप में।
और यहाँ पे हमारी दाल भी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसमें 3 सीटी लगाई थी और दाल काफ़ी अच्छे से बन गई थी। ऊपर से डाल दिया है हरा धनिया। तो आज का हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी लंच था और हस्बैंड भी घर पे आए थे लंच करने के लिए। आजकल वो घर का ही खाना खा रहे हैं ज़्यादातर। तो इसके आगे मैंने पूरा दिन शूट किया था, लेकिन ब्लॉग लंबा हो रहा था, तो वो आगे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।